Hello guys, welcome back to a very important video tutorial from NCERT Reader. In this video, I will be explaining about apomixis and polyembryony, one of the most important topic of the chapter sexual reproduction in flowering plants. See, इस चैप्टर में आप जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से लेकर एम्ब्रियोजेनी तक, सारा कॉन्सेप्ट्स आपको मोर और लेस इस टॉपिक में मिलेगा. इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इस टॉपिक में बेटर अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन बनते हैं, टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनेगा. और जब आपको इसका ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा तो आप कोई भी क्वेश्चंस बना लोगे. तो आज मैं ट्राई करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आए, बेसिक समझ में आए, ठीक है, कि कैसे सीड की प्रोडक्शन हो रही है. सी, एपोमिक्सिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. बिना फर्टिलाइजेशन के सीड के प्रोडक्शन को ही हम एपोमिक्सिस कहते हैं. बट इन जनरल सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. जनरली सीड फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस होता है. तो जब मेल गैमिट फीमेल गैमिट के साथ फर्टिलाइज करता है तो वो जाइगोट का प्रोडक्शन करता है, एंड जाइगोट इंटर्न एम्ब्रियो का, एंड एम्ब्रियो इंटर्न सीड का. तो सीड का प्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन से तो जनरल प्रोसेस में होता है, बट इन केस ऑफ एपोमिक्सिस कैसे बिना फर्टिलाइजेशन के सीड की प्रोडक्शन होती है. सही, आज हम सबसे पहले समझेंगे कि जनरली जो सीड का प्रोडक्शन होता है वो जो नॉर्मल प्रोसेस से होता है वो कैसे होता है. क्योंकि जब वो नॉर्मल प्रोसेस आपको पता होगा, हर एक सेल के स्ट्रक्चर आपको समझ आएंगे, और वहां से आप जब कोरिलेट करोगे एपोमिक्सिस को तब बहुत अच्छे से समझ आएगा. तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स. सी, ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, एंड इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. ओव्यूल को हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम, एंड मेगा स्पोरेंजियम क्या प्रोड्यूस करेगा? मेगा स्पोर को. अभी ये समझो, ठीक है. अब ये जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, इसमें न्यूसेलस भी प्रेजेंट है एंड इंटेग्यूमेंट्स भी प्रेजेंट है. तो न्यूसेलस क्या है? इट इज द मास ऑफ सेल. इस मास ऑफ सेल्स में एक वैसा सेल होता है जिसके पास एबंडेंट अमाउंट ऑफ फूड रिजर्व्स होते हैं, एंड उसकी जो न्यूक्लियस होती है उस पार्टिकुलर सेल की, वो बहुत ही ज्यादा एनलार्ज्ड होती है. उसी सेल को हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं. इतने सेल में से एक ही सेल है जिसको हम मेगास्पोर मदर सेल कह रहे हैं. वो मियोसिस के अंदर जाता है एंड 4 मेगास्पोर को प्रोड्यूस करता है. तो मेगास्पोरेंजियम किसको प्रोड्यूस किया? मेगास्पोर को. इस 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डिजेनरेट कर जाते हैं, एंड 1 मेगास्पोर जो कि फंक्शनल रहता है, एक्टिव रहता है, एंड वही मेगास्पोर प्रोड्यूस करता है किसको? एम्ब्रियो सैक को. तो एम्ब्रियो सैक क्या है? इट इज द फंक्शनल मेगास्पोर, जो कि एक लाइव था, 3 डिजेनरेट कर गए. तो फंक्शनल मेगास्पोर इज एम्ब्रियो सैक, एंड इसी एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमिटोफाइट भी कहते हैं. गैमिटोफाइट क्या है? गैमिटोफाइट इज दैट स्ट्रक्चर जिसके अंदर गैमीट का प्रोडक्शन हो. तो एम्ब्रियो सैक वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन होता है, मतलब एक का प्रोडक्शन होता है. सी, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर आप देखें एक का प्रोडक्शन हुआ, एंटीपोडल्स की प्रोडक्शन हुई, सिनर्जिड्स का प्रोडक्शन हुआ. अब हम इसके प्लॉइडी लेवल को जरा सा देखते हैं. न्यूसेलस डिप्लॉइड था, इसमें से जो एक सेल थे वो भी डिप्लॉइड थे, जिसको हम मेगास्पोर मदर सेल बोल रहे हैं. वो मियोसिस के अंदर गए एंड प्रोड्यूस किए हैप्लॉइड मेगास्पोर. यही हैप्लॉइड मेगास्पोर जब फर्दर मैच्योर किया तो वो एम्ब्रियो सैक का प्रोडक्शन किया, जो कि हैप्लॉइड है. अब कोई भी सेल अगर हैप्लॉइड है तो उसमें जितने भी स्ट्रक्चर होंगे सारे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होंगे. एंटीपोडल्स हैप्लॉइड, एग हैप्लॉइड, सिनर्जिड्स हैप्लॉइड. अब जब ये एग से मेल गैमीट फर्टिलाइज करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? जाइगोट की प्रोड्यूस करेगा. अब जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो की प्रोडक्शन करता है. तो जब हैप्लॉइड मेल गैमीट एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमीट फर्टिलाइज किया तो डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ. तो इन जनरल हम क्या देख रहे हैं कि एम्ब्रियो डिप्लॉइड बनता है इन केस ऑफ नॉर्मल केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स. जब नॉर्मल सीड की प्रोडक्शन होगी तो डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा. क्लियर? एंड यही एम्ब्रियो कॉटिलीडन की फॉर्मेशन करता है एंड इंटर्न
इंटेगुमेंट सीड कोट का प्रोडक्शन करता है, सीड कोट अलोंग विथ कोटिलिडन सीड का प्रोडक्शन करता है। तो जनरल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स में डिप्लॉयड एम्ब्रियो की प्रोडक्शन होती है। अब हम समझेंगे कि एपोमिक्सिस मेथड से बिना फर्टिलाइजेशन के कैसे सीड की प्रोडक्शन हो रही है। क्लियर, ये नॉर्मल मोड समझ में आ गया होगा। अब हर एक स्ट्रक्चर के प्लॉइडी लेवल को देखना कि वो डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड है, वहीं से ट्विस्ट किया जाता है क्वेश्चन, और वहीं से हर एक जो भी नेम लिया गया है, जैसे आप एपोगेमी पढ़ोगे, एपोस्पोरी पढ़ोगे, डिप्लोस्पोरी पढ़ोगे, हैप्लोस्पोरी पढ़ोगे, सारा प्लॉइडी लेवल का ही खेल है। इसीलिए मैं प्लॉइडी लेवल से आपको बता रहा हूं। अब देखो, अब आते हैं एपोमिक्सिस मेथड में। ये है ओव्यूल। ओव्यूल का ये स्ट्रक्चर जो है जिसमें मास ऑफ सेल्स है उसको हम न्यूसेलस कहते हैं। इस न्यूसेलस में से एक सेल जो कि एबंडेंट अमाउंट ऑफ फूड रिजर्व जिसके पास प्रेजेंट है वो है मेगास्पोर मदर सेल। जब ये मियोसिस के थ्रू जाएगा तो क्या प्रोड्यूस कर रहा था? 4 मेगास्पोर। 4 मेगास्पोर को प्रोड्यूस करेगा जिसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी? वो हैप्लॉइड होगा। अब ये 4 मेगास्पोर में से एक मेगास्पोर जो फंक्शनल रह जाएगा वो प्रोड्यूस करेगा किसको? एम्ब्रियो सैक को। एंड ये एम्ब्रियो सैक की प्लॉइडी लेवल क्या होती है? हैप्लॉइड होता है। अगर एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड है तो इसमें सारे स्ट्रक्चर, सारे सेल्स हैप्लॉइड होंगे। एंटीपोडल्स हैप्लॉइड, एक सेल हैप्लॉइड। अब नॉर्मल प्रोसेस में क्या हो रहा था? एक सेल फर्टिलाइज कर रहा था किससे? मेल गैमेट से, सीड की प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब एम्ब्रियो की प्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन यहां पे ये एक सेल बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हैप्लॉइड है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है एम्ब्रियो में, तो कोई भी मेल गैमेट की रोल नहीं है, तो ये हैप्लॉइड है, तो एम्ब्रियो भी हैप्लॉइड ही बनता है। लेकिन इस केस में, नॉर्मल केस में एम्ब्रियो डिप्लॉइड बन रहा था। तो जब बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल गैमेट एम्ब्रियो में कन्वर्ट करेगा उस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। लेकिन इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड एग सेल से हैप्लॉइड एम्ब्रियो बन रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। क्लियर होना चाहिए एक एक चीज। अब देखो, अब एक सेल को छोड़ के जितने भी सेल्स इसमें प्रेजेंट है, या तो सिनर्जिड, या तो सेंट्रल सेल, या तो पोलर न्यूक्लियाई, या तो एंटीपोडल्स, किसी भी सेल से अगर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी उस प्रोसेस को हम एपोगैमी कहेंगे। एपोगैमी क्या है? कोई भी सेल से अगर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है उसको हम एपोगैमी कहते हैं। यहां पे मैंने एंटीपोडल से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कराया है, इट मींस ये एपोगैमी प्रोसेस है। इसको हम हैप्लॉइड एपोगैमी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एंटीपोडल्स हैप्लॉइड है, एम्ब्रियो की प्रोडक्शन जो हो रही है हैप्लॉइड एंटीपोडल से हो रही है, इसीलिए ये हैप्लॉइड एपोगैमी। हियर आल्सो एम्ब्रियो हैप्लॉइड है। सी, हैप्लोस्पोरी क्या है? हैप्लोस्पोरी मेगास्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड फंक्शनल एम्ब्रियो सैक का बनना, इट इज कॉल्ड एज हैप्लोस्पोरी। हैप्लो वर्ड इसलिए क्योंकि हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बन रहा है, एंड स्पोरी इसलिए क्योंकि एम्ब्रियो सैक एक फंक्शनल मेगास्पोर है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे डिप्लोस्पोरी। डिप्लो मतलब डिप्लॉइड, स्पोरी मतलब स्पोर का फॉर्मेशन, मतलब डिप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। एंड डिप्लॉइड स्पोर मतलब एम्ब्रियो सैक जो बनेगा वो डिप्लॉइड बनेगा। लेकिन जनरल केस में हम देख रहे थे कि मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस के थ्रू जाता है और वो हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाता है। लेकिन ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस के अंदर जाएगा ही नहीं, ये मेगास्पोर मदर सेल माइटोसिस के थ्रू जाएगा एंड डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक का प्रोडक्शन करेगा। तो इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो डिप्लॉइड होंगे। एंटीपोडल्स डिप्लॉइड, एक सेल डिप्लॉइड। जब एक सेल बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो की प्रोडक्शन करेगा उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे? पार्थिनोजेनेसिस। बट इट इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि एक यहां पे डिप्लॉइड बना है। एक होता क्या है? हैप्लॉइड होता है। हमेशा गैमीट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। बट एपोमिक्सिस में अगर वो डिप्लोस्पोरी के थ्रू सीड की प्रोडक्शन करेगा तो वहां पे डिप्लॉइड एक सेल प्रोड्यूस होता है, गैमीट ही डिप्लॉइड है, तो एम्ब्रियो जो बनता है वो डिप्लॉइड बनता है। अब इस केस में आप देखो, एंटीपोडल्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एम्ब्रियो को प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब एंटीपोडल्स एम्ब्रियो को प्रोड्यूस करेगा उस प्रोसेस को हम एपोगैमी कहेंगे, एंड इट इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड एपोगैमी। क्यों? क्योंकि एंटीपोडल्स डिप्लॉइड है।
तो डिप्लोस्पोरी क्योंकि डिप्लॉइड स्पोर की प्रोडक्शन हो रही है, हैप्लोस्पोरी क्योंकि हैप्लॉइड स्पोर की प्रोडक्शन हो रही है, एंड ये हैप्लोस्पोरी को हम एप्लोस्पोरी भी कहते हैं। अब जनरल एक लाइन एनसीईआरटी में दी गई है कि डिप्लॉइड एग सेल का प्रोडक्शन, जब आप ध्यान से इसको पढ़ोगे तो थोड़ा कंट्राडिक्शन दिमाग में आता है वहां पे कि डिप्लॉइड गैमेट का प्रोडक्शन, ऐसा कैसे? तो यही डिप्लॉइड गैमेट की बात किया है उसने, डिप्लॉइड एग सेल। तो ये कैसे प्रोडक्शन हो रहा है आप समझ गए? जब मेगास्पोर मदर सेल बिना मियोसिस के एम्ब्रियो सैक का प्रोडक्शन करेगा, दैट इज थ्रू द माइटोसिस, तो इसमें जो एग सेल होंगे उसकी प्लॉइडी डिप्लॉइड होगी, इसीलिए वो स्ट्रक्चर लिखा गया है। अब एक और चीज, एपोमिक्सिस को कहते हैं, इट इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हो तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें भी मेगास्पोर की प्रोडक्शन हो रही है, इसमें भी एम्ब्रियो सैक का प्रोडक्शन हो रहा है, तो जस्ट सिमिलर प्रोसेस आपको यहां भी देखने को मिलता है, इसीलिए कहा जाता है कि इट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब हम पढ़ लिए हैप्लोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, अब हम पढ़ेंगे एपोस्पोरी। देखो यहां भी है एपोस्पोरी, स्पोरी मतलब तो स्पोर का प्रोडक्शन, स्पोर का प्रोडक्शन मतलब फंक्शनल मेगास्पोर की बात कर रहा है, एम्ब्रियो सैक की बात कर रहा है। एम्ब्रियो सैक याद रखना वही स्पोर है, जब फंक्शनल मेगास्पोर अच्छे तरह से मैच्योर कर जाता है तो वो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है, तो वो एक स्पोर है, ध्यान रखना। जब न्यूसेलस से डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाए तो क्या होगा? उसको हम एपोस्पोरी बोलेंगे। यहां पे क्या हो रहा था? मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस में जा रहा था, उसके बाद स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन यहां पे न्यूसेलस के कोई भी सेल से डायरेक्टली अगर एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो जाए तो उसको हम एपोस्पोरी बोलेंगे। तो ये एम्ब्रियो सैक का जो प्लॉइडी होगा, मतलब ये क्या होगा? डिप्लॉइड होगा, क्योंकि डिप्लॉइड न्यूसेलस से फॉर्म हो रहा है। फिर ये एम्ब्रियो सैक में एक सेल भी डिप्लॉइड होंगे, एक सेल जब डिप्लॉइड होगा तो वो डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो किस प्रोसेस को फॉलो करेगा? डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस को फॉलो करेगा। तो एम्ब्रियो सैक की प्रोडक्शन फ्रॉम द डिप्लॉइड न्यूसेलस इज कॉल्ड एज एपोस्पोरी। अब है पॉली एम्ब्रियोनी। व्हाट इज पॉली एम्ब्रियोनी? पॉली एम्ब्रियोनी वर्ड से ही पता चलता है, पॉली मतलब मेनी एंड एम्ब्रियोनी दैट इज एम्ब्रियो, बहुत सारे एम्ब्रियो का प्रोडक्शन को ही हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। इन जनरल मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आप देख रहे हो कि एक जब फर्टिलाइज करता है मेल गैमेट से तो एम्ब्रियो का प्रोडक्शन करता है। इट मींस ये कैसा एम्ब्रियो है? ये जाइगोटिक एम्ब्रियो है जो कि फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस हुआ है। बट अब इस एम्ब्रियो के अलावे भी बहुत सारा एम्ब्रियो इस पूरे सीड के अंदर हो सकता है। ये पूरा ओव्यूल है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा? सीड में कन्वर्ट होगा। तो इस पार्टिकुलर सीड्स के अंदर एक एम्ब्रियो ये तो है जो कि जाइगोटिक एम्ब्रियो है, बट इस एम्ब्रियो सैक के बाहर में कौन सा टिश्यू होता है? न्यूसेलर टिश्यू होता है। अगर ये न्यूसेलर टिश्यू इन्वेड कर गया किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो ये एम्ब्रियो का प्रोडक्शन कर देता है। तो पहले तो जाइगोटिक एम्ब्रियो था ही, अब इस जाइगोटिक एम्ब्रियो के अलावा भी एम्ब्रियो का प्रोडक्शन हो रहा है किससे? न्यूसेलर टिश्यू से, न्यूसेलर सेल से। तो जब ये न्यूसेलर सेल्स बहुत सारे एम्ब्रियो को प्रोडक्शन करता है अदर देन जाइगोटिक एम्ब्रियो, तो उसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब बहुत सारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है अदर देन जाइगोटिक एम्ब्रियो, सो इट इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी। तो इसी प्रोसेस को जब न्यूसेलस से एम्ब्रियो की प्रोडक्शन होने लगे, उस प्रोसेस को हम एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी कह रहे हैं। तो ये था एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस में हम लोग 3 मेथड पढ़े, एक हैप्लोस्पोरी जिसमें हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बना, किससे? मेगास्पोर मदर से। किस प्रोसेस के थ्रू? मियोसिस के थ्रू। एक पढ़े डिप्लोस्पोरी, डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ, किस प्रोसेस से? माइटोसिस से। किसके थ्रू? मेगास्पोर मदर सेल जब माइटोसिस को प्रोसेस को फॉलो किया तो वो डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक की प्रोडक्शन किया। फिर पढ़े हम एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में भी डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बन रहा है, इसमें भी डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बन रहा है, बट ये न्यूसेलस से बन रहा है। लेकिन ये किससे बन रहा है? न्यूसेलस के वन ऑफ द सेल दैट इज मेगास्पोर मदर सेल्स। तो क्या क्या डिफरेंस है वो एकदम समझ लो। एपोस्पोरी न्यूसेलस से डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनाता है,
न्यूसेलस के किसी भी सेल से, बट जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनेगा फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल विच इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूसेलस, उस प्रोसेस को हम डिप्लोस्पोरी कह रहे हैं। एडवेंटिटी पॉलीएम्ब्रियोनी, मोर देन वन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूसेलर टिश्यू, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एडवेंटिटी पॉलीएम्ब्रियोनी। तो यहां पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है, ये ध्यान रखना। और ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो कॉटिलिडन की फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो सैक में तो फीमेल गैमिट होते हैं। तो एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो, एक एक चीज क्लियर हो रहा होगा अब। तो एक एक चीज पे, एक एक वर्ड पे जब आप फोकस करोगे तब दिमाग में एक क्लियर कॉन्सेप्ट बनता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज अबाउट द पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोजेनेसिस में आप यहां पे क्या देख रहे हो कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है किससे? एग सेल से। अगर एम्ब्रियो बन रहा है इसका मतलब है कि कॉटिलिडन भी बन रहा है। अगर कॉटिलिडन बन रहा है, ओव्यूल के पास इंटेग्यूमेंट्स है, तो वो सीड कोट भी बनाएगा, मतलब सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पार्थिनोजेनेसिस जिस भी ऑर्गेनिज्म में होगा, उस पार्टिकुलर फ्रूट में सीड होगा, मतलब वो फ्रूट कैसा फ्रूट होगा? सीडेड फ्रूट होगा, सीड फ्रूट होगा। बट पार्थिनोकार्पी क्या होता है? सीडलेस फ्रूट होता है। तो ये याद रखना कि पार्थिनोकार्पी सीडलेस फ्रूट होगा। दिस इज ऑल अबाउट एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है तो प्लीज कमेंट करके मेरे इस प्रयास को जरूर आगे बढ़ाओ और शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो फीडबैक दो, अगर समझ नहीं आ रहा है तो नेगेटिव फीडबैक भी दो, ताकि मेरे को समझ आए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, ये जो आज का वीडियो था ये मेरे एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे था, उसे ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। तो अगर आपको भी कोई भी ऐसा टॉपिक है जो डिफिकल्ट लग रहा है, अगर आप चाहते हो कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं, एक इजी लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं, तो आप भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ, सो कि मैं आपका हेल्प कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द एंटायर सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।